सो हेलो एवरीवन, एक सिंपल डाउट है, देयर इज अ सिंपल डाउट दैट आउट ऑफ पीएचडी करना है या तो हमारा नेट है या जेआरएफ है। सेकंड इज़ वर्किंग इन अ कंसल्टेंसी एंड थर्ड इज़ कि हम क्या करते हैं, दोबारा तैयारी करते हैं नेट की। इन तीनों में क्या करना चाहिए? सो माई रिव्यू इज़ कि अगर आप 2 अटैम्प्ट दे चुके हैं, 2 और थर्ड अटैम्प्ट दे चुके हैं, आपका क्लियर नहीं हो रहा है, हो सकता है दैट काम करते हुए आपका वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टाइप ऑफ मेथडोलॉजी कि जब वो कहीं काम करते हैं तो वो यूज़ टू हो जाते हैं और फिर वो ज़्यादा मेहनत कर पाते हैं। तो अगर 2-3 अटैम्प्ट हो चुके हैं, आपका नहीं क्लियर हुआ है यूजीसी नेट, आप कंसल्टेंसी में काम कर सकते हैं। बट कंसल्टेंसी हैव अ सर्टेन लिमिटेशन, दे आर गुड प्लेस टू बी प्रोग्रेस्ड, आप अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। इतना ज़्यादा रहता है कि आप या तो कॉलिंग पे रहते हैं बिकॉज यू हैव टू बी इन अ कॉर्डन सर्च ऑपरेशन, आप जो है सर्च करते रहेंगे नए क्लाइंट्स को, उनसे बातचीत करते रहेंगे, इसलिए कंसल्टेंसी का काम थोड़ा हेक्टिक है, उसके साथ तैयारी करना मुश्किल है। बट अगर आप प्रोजेक्ट में काम करते हैं दैट वुड बी गुड। प्रोजेक्ट का जो पीआई है उससे आपकी कनेक्टिविटी बनेगी, उसी इंस्टीट्यूट में आपका पीएचडी करना बहुत आसान हो जाता है, 50% ईजियर हो जाता है, लोग आपको जानने लगते हैं और आप एक प्रोग्रेसिव रिसर्च की लाइन में जाते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि इस समय जो लोग भटक रहे हैं जॉब्स के लिए, मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैंने इसीलिए एक शॉर्ट आपको कंटेंट देने की कोशिश की है। द बेस्ट इज़ टू आइदर जॉइन अ प्रोजेक्ट, और 2-3 अटैम्प्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट हैं तो ही आप पैसे लगा के कोचिंग्स लेकर यूजीसी नेट के लिए बैठिए, नहीं तो आप कोई प्रोग्रेसिव काम करिए साइड में और उसके साथ में आप क्या करिए, तैयारी करिए। ब्लैंक चेक है तो खाली तैयारी करना, क्योंकि आप 2-3 अटैम्प्ट्स दे चुके हैं और फिर कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा सब कुछ छोड़कर मास्टर्स के बाद बहुत सा गैप कर कर, क्योंकि ये जो आप गैप कर रहे हैं मास्टर्स के बाद, ये आपके लिए एक डबल एज स्वॉर्ड है। ये हो सकता है जेआरएफ आपका क्लियर हो जाए, बट जब आप आगे पहुंचेंगे तो ये जो स्वॉर्ड है ये आपके ही पेट में अंदर घुस सकती है, आपको ही घायल करेगी, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपने सिर्फ 3 साल 2 साल दिए एक यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए। तो बहुत बड़ा हवा मत बनाइए इस एग्ज़ाम को, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी मच इम्पॉर्टेंट, लेकिन और भी ऑप्शंस हैं। सो थैंक यू सो मच एंड जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल्स एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।